घटना में जैसा कि आपको पता है कि पहले एक व्यक्ति की हत्या होती है जो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद जो उक्त अपराधकर्मी हत्या करके भाग रहे थे उनको आसपास के लोगों ने घेर के संभवतः मारा पीटा, जिसमें उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई है। एक तो जो मृतक है उनके परिवार की ओर से, और उस मामले में जो पहले दो अभियुक्त वो अपराधी थे जो मार के भाग रहे थे, और जिनकी लॉन्चिंग में पटना पुलिस के द्वारा ही एफआईआर किया कितने गया। लोगों पर सर एफआईआर हुआ सर? करीब 25-30 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर किया गया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पटना पुलिस ने अहम खुलासा किया है। दरअसल देखा जाए तो बीते दिनों पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दो अपराधी फरार हो रहे थे, जिस दौरान वहां आक्रोशित ग्रामीणों ने उन दो अपराधियों को पकड़कर मौत के घाट उतार डाला था। इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही गोपालपुर थाना की पुलिस वहां घटनास्थल पर पहुंची। वहां से 2 पिस्टल बरामद किया है, साथ ही साथ 6 खोखा भी बरामद किया था। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पूर्वी एसपी ने बताया है कि सभी मृतक अपराधियों का शिनाख्त कर लिया गया है, उनकी पहचान कर ली गई है और इस मामले में संलिप्तता जिनकी भी है उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं इसमें बताया जा रहा है कि यह जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। ये कल वाली घटना में जैसा कि आपको पता है कि पहले एक व्यक्ति की हत्या होती है जो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद जो उक्त अपराधकर्मी हत्या करके भाग रहे थे उनको आसपास के लोगों ने घेर के संभवतः मारा पीटा, जिसमें उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई है। एक तो जो मृतक है उनके परिवार की ओर से, और उस मामले में जो पहले दो अभियुक्त वो अपराधी थे जो मार के भाग रहे थे, और जिनकी लिंचिंग में मृत्यु हो गई। उसके अलावा 4 अन्य व्यक्तियों को भी इन्होंने नामजद बनाया है विश्वास के आधार पे, और उनसे बातचीत करने पर यह पता चला कि यह संभव है कि ये लैंड डिस्प्यूट में घटना कारित की गई हो, परंतु सारे एविडेंस को देखने के बाद ही हम इसमें आगे कोई कार्रवाई करेंगे। और एक दूसरा पुलिस एफआईआर किया गया जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। उसमें दोनों ही अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई है, परंतु उनकी पहचान को अभी रिवील करना उचित नहीं होगा। दोनों ही मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, जो इंक्वेस्ट में निकल के आया है उसमें गोली मारने की बात तो नहीं सामने आई है। ईंट पत्थर बांस और भाले से ही मारा हुआ प्रतीत हो रहा है, परंतु फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होगा कि क्या उनको गोली मारी। जो अपराधी है उसके ऊपर गोली मारा, दोनों को कैसे कैसा? जो अपराधी थे जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है उनका आपराधिक इतिहास हम खंगाल रहे हैं, और जो मृतक थे इनके कुछ लैंड डिस्प्यूट तो थे, बट ऐसा कोई मेजर आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमें नहीं मिला। हम और अपने रिकॉर्ड्स खंगाल रहे थे। हाल फिलहाल में कोई ऐसा बताया जा रहा है कि एक लैंड डिस्प्यूट इनका और किसी पार्टी से चल रहा था। उस लैंड डिस्प्यूट का इस हत्या के मामले से संबंध हो सकता है, परंतु जब तक हमें एविडेंस ना मिल जाए हम इस पे आगे कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। साफ तौर पर कहना था कि आप लोग क्या अभी तक आया सामने? जी, हमें जो एफआईआर के लिए आवेदन मिला है उसमें उनकी बेटी का ऐसा जिक्र नहीं है। 4 नामजद अभियुक्त है, उनका सत्यापन किया जाएगा। उनका क्या रोल है नहीं है उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो निकल के आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोतिया है, बट एग्जैक्ट रिलेशन क्या है वो एफआईआर के लिए दिए हुए आवेदन में मेंशन नहीं है। उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन मृतक जो है अपराधी है या वो भी लैंड का ही काम करते थे? जो अभी तक निकल के आया है कि जो मृतक थे वो लैंड का एक कारोबार भी किया करते थे, और उनके अपने कुछ लैंड डिस्प्यूट अपने कुछ गोतिया के साथ भी थी। अब एग्जैक्टली किस मामले के कारण ये घटना की गई है ये तो जांच का विषय है। अनुसंधान के बाद ही इस पर क्लियर स्पष्ट हो पाएगा। जी हाँ, जो भी ये दोनों अपराधी थे जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है अनफॉर्चुनेटली, तो उनके परिवार से भी हम लोगों ने संपर्क किया है। उन दोनों की पहचान हो गई है। इस स्टेज पे उनका पहचान बताना उचित नहीं होगा। उनका एफआईआर लिंचिंग में मॉब लिंचिंग में पटना पुलिस के द्वारा ही एफआईआर कितने लोगों पर सर एफआईआर हुआ? करीब 25-30 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर किया गया।
जो मृतक दो व्यक्ति हैं जो हमलावर थे उनके बॉडी पर क्या गोली मिली है, शरीर में गोली मिली है या नहीं सर? इनक्वेस्ट में ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। जो भी वहाँ दिखा और बॉडी को देखकर लगा, यही प्रतीत होता है कि ईंट पत्थर बांस वगैरह और भालिया वगैरह से उनकी हत्या हुई है। अब उन्हें गोली मारी गई थी नहीं मारी गई थी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। नहीं, जो दोनों आदमी वो भी तो हत्यारा था। ये अनुसंधान का अभी विषय है। हम इन दोनों की पहचान हो गई है। मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा, कहाँ के रहने वाले थे वो? पटना के ही रहने वाले थे दोनों। हाँ, घटनास्थल से हथियार बरामद हुआ था दोनों के पास? जी हाँ, घटनास्थल से 2 हथियार बरामद हुए थे, एक पिस्टल और एक सिक्सर। अच्छा, पहला जो मृतक था उसको कितनी गोली लगी? 5-6 गोलियां बताई जा रही है। एग्जैक्ट नंबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परिजनों ने कहा था 11 गोली उनके शरीर से निकला है और 6 गोली का खोखा वहाँ मिला। वहाँ पे 6 खोखा मिला है, ये सच बात है। एग्जैक्टली कितनी गोलियां लगी थी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही क्लियर हो पाएगा। जमीन कहाँ का है सर, पटना का है या पटना का? जो विवादित जमीन बताया जा रहा है वो पटना में ही है, परंतु जो FIR हेतु आवेदन दिया गया है उसमें किसी भी लैंड डिस्प्यूट का जिक्र परिवार के द्वारा नहीं किया गया है। उसमें सिर्फ विश्वास के आधार पे 4 व्यक्तियों का नाम दिया गया है। उसमें कारण भी इन्होंने कुछ नहीं बताया है जो आवेदन दिया गया है। हालांकि उनसे पूछताछ में ये पता चला है कि संभव है कि ये घटना लैंड डिस्प्यूट के कारण हुई हो, कि परंतु हम हर एक एंगल पे जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो निकल के आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना अंजाम देने में कितने अपराधी थे टोटल? वहाँ पे तो ऑन द स्पॉट 2 अपराधी दिख रहे थे। संभव है कि और लाइनर भी हो, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में जो और निकल के आएगा उसके बाद ही करेंगे। जो कि आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअली जिन्होंने गोली मारी थी वो मर चुके हैं। अगर वो जीवित होते तो हमें ज़्यादा आसानी से जो उनको जिन्होंने हायर किया था या फिर और भी जो अपराधकर्मी इस घटना में शामिल थे उन तक हम पहुंच पाते, परंतु अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे टेक्निकल मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके हम इस कांड को भी का भी उद्भेदन शीघ्र करेंगे। दोनों लाइसेंसी हथियार है या सर क्या है ये जो पिस्टल और सिक्सर मिला है? जी, अभी तक ऐसा कोई लाइसेंसी हथियार की बात नहीं आई है। अवैध हथियार ही प्रतीत होता है। बरामद हथियार से कितनी गोलियां बरामद हुई हैं अभी जो लोड थी? ये इस बारे में अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जाहिर सी बात है, आपने सुना, इस पूरे विवाद और मॉब लिंचिंग मामले में पटना पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल की है। इस मामले में संलिप्त लोगों की पहचान कर ली गई है। वहीं मृतक 2 अपराधी जो कि कहीं ना कहीं शूटर बताए जा रहे हैं, जिनकी भी पहचान पटना पुलिस ने कर ली है। फिलहाल इस मामले में एक भी अपराधी अभी गिरफ्तार नहीं है। पटना पुलिस की कार्रवाई जारी है। जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी की बातें कही जा रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।